हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं ट्रेड में। किस ट्रेड की? स्विंग और पोजिशनल। ये मैं शेयर्स में भी कर सकता हूं और शेयर्स के फ्यूचर में भी कर सकता हूं। मीन्स मैंने फ्यूचर्स खरीदा है यदि, तो मेरा टारगेट ये है कि 5 से 7 दिन, हो सकता है कल ही और हो सकता है 10 से 15 दिन में मेरा टारगेट आएगा। मैं बात इसी ट्रेड की कर रहा हूं और मैं जो ये आपको जो ये प्रॉफिट दिखा रहा हूं ना, आप जो ये प्रॉफिट देख रहे हो, जो मैं भी दिखा रहा हूं, आपके स्क्रीन पे चल रहा होगा जो प्रॉफिट चल रहा है, ये आप टाइम पीरियड भी देख लो और इन ट्रेड को भी समझ लो। ये हुआ कैसे, क्या मैं यूज करता हूं तो ये प्रॉफिट मेरा जनरेट हुआ। इस चीज को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे। मैं कुछ चीजें आज आपको सिखा रहा हूं, पहली बार YouTube पे मैं आपको सिखा रहा हूं। सीखना, वीडियो को पूरा देखना। लास्ट में एक हिंट दूंगा जो कि पूरे वीडियो के दौरान पेंडिंग है, और यदि आप तुम सोचोगे स्किप करके देख लूं, ये सारी चीजें कर लूं, तो वो आप देखो। चीजों को समझते हैं कि मैं ये प्रॉफिट जो आपके सामने दिखाया था वो कैसे जनरेट हुआ। देखो, सबसे पहले मैं उन शेयरों को चुनता हूं जिसमें उतार चढ़ाव, वॉलिटिलिटी अच्छी होती है, कि जो कि मूवमेंट में, अब देखो मूवमेंट में कैसे, आप सबसे पहली चीज इतिहास को पढ़ना सीखो। मैं शेयर मार्केट में एक ही चीज समझ के आया कि मुझे शेयर मार्केट में इतिहास पढ़ना है। इतिहास कौन सा? अकबर बाबर का नहीं पढ़ना मुझे, ना ही मुझे किसी राजा महाराजाओं का पढ़ना है। मुझे इतिहास जो पढ़ना है, बीते हुए समय का पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं शेयर लिया टाटा मोटर्स, KPIT, तो इन शेयरों के मैं कैंडल्स को देखता हूं। इन शेयर्स के कैंडल्स को क्या देखता हूं कि, और डे वाइज कैंडल, 15 मिनट 5 मिनट नहीं। यदि हम स्विंग कर रहे हैं, पोजिशनल कर रहे हैं, तो मैं टाइम फ्रेम यूज करूंगा डे, स्टडी के लिए। और स्टडी कहां की करूंगा, अभी भी ध्यान रखना, जो मुझसे सीख के गए हैं उनकी भी बात कर रहा हूं, जो मुझसे नहीं सीखे हैं उनकी भी बात कर रहा हूं, जो मुझसे सीखना चाहते हैं उनकी भी बात कर रहा हूं। पहली बात दिमाग में रख लो, ये चीज क्या रख लो, कि जिस शेयर के ऊपर तुम काम करना चाहते हो, जो जैसे मैंने नाम बताया KPIT, ठीक है, मैं उसके 3 साल की हिस्ट्री को चेक करूंगा डे वाइज। क्या चेक करूंगा कि ये गिरता है तो कभी गिरता है, डाउनफॉल आता है तो कितना गिरता है, यदि रिकवरी देता है तो कितने समय में रिकवरी दे देता है, एक कैंडल यदि गिरावट की होती है तो कितनी बड़ी होती है, एक कैंडल यदि ऊपर उठता है तो कितना उठता है। कभी कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो इसमें सब शेयर जब गिरते हैं, निफ्टी के गिरते हैं, सेंसेक्स के गिरते हैं, तो ये कितना गिरा पीछे, सेंसेक्स की गिरावट, निफ्टी की गिरावट, और पर्टिकुलर उस शेयर की गिरावट जिसमें मैं काम करना चाहता हूं, उसकी गिरावट को मैच करूंगा कि उस दिन गिरा था, ये भी गिरा, ठीक है। IT सेक्टर है तो निफ्टी IT को भी चेक करूंगा, वो भी गिरा, ठीक है। फिर देखूंगा रिकवरी कितनी तेजी से आई। यदि एक दिन में वो 70 रुपए गिर गया, तो एक दिन में क्या 70 रुपए रिकवर होने की उसमें कैपेसिटी है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? पता चलेगा बैक जाके उसके कैंडल्स। यदि ये सब चीजें हैं और मुझे ऐसा दिखता है कि गिरता है तो तेजी से गिरता है, उठता भी है तो तेजी से गिरता है, तो मुझे उसकी स्टडी करने में दिक्कत नहीं है। स्टडी मैंने कर ली उसकी। उसके बाद मैं देखूंगा, क्या देखूंगा कि यदि यहां पे ट्रेड करूं तो ये कितनी बार इसका सपोर्ट जो है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेरा कहां निकल के आ रहा है। सपोर्ट मींस जहां से कोई चीज बार बार ऊपर उठ जाता है। तो मैंने देखा क्या यार, ये प्राइस है, यहां से कंटिन्यू ये बार बार सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है, तो मुझे मेरे सामने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आया। और किसी भी शेयर का आपको यदि ट्रेड करना है तो पहली चीज दिमाग में रखना कि आप उस शेयर का 4 लेवल, 4 चीजें निकालो। पहला सपोर्ट 1, और सारी कहानी निकालनी चाहिए मुझे डे पे। सपोर्ट 2,
दो चीजें मैंने निकाला, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, ये दो बातें इधर की, ये दो बातें इधर की, यानी मैंने चार बातें क्लियरली निकाल ली इसकी कि सपोर्ट 1 है, सपोर्ट 2 है, रेसिस्टेंस 1 है, रेसिस्टेंस 2 है, निकल गए। अब मुझे यदि ट्रेड करना है तो सबसे पहली और बात जो ध्यान में रखना है कि मैं ट्रेड ऐसे टाइम पे लेता हूं, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, मैं ट्रेड ऐसे टाइम पे लेता हूं कि मुझे टेंशन ना हो, मुझे परेशानी ना हो, और मेरे सोने के बाद भी मेरा पैसा काम करे, मतलब ट्रेड काम करे। मैं ट्रेड हमेशा कोई भी पिक करता हूं 3:10 के बाद। अब बोलोगे ये क्या बात हुई सर? 3:10, जब आज का बाजार खत्म होने में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है। कितने मिनट है? 20 मिनट है। अब मैं उस ट्रेड को, वॉचिंग दिन भर रहेगी मेरी, दो चीजें मेरे ध्यान रहेंगे, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, ये मुझे ध्यान रहेगा, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, ये मेरे दिमाग में फीड होता है, जिस शेयर में काम करता हूं मुझे याद होता है। 3:10 के बाद मैं इसमें 3:15, 3:20 से पहले मैं ट्रेड को क्या कर लूंगा? पिक कर लूंगा, इसको उठा लूंगा। कैसे उठाऊंगा? सबसे पहली चीज मैं ये देखूंगा कि ये मान लो कोई शेयर है, ये रेसिस्टेंस है। क्यों रेसिस्टेंस? इसलिए है कि प्राइस यहां से चला और यहां से ये ऊपर जाके नीचे गिर गया, तो ये मेरे लिए रेसिस्टेंस है। फिर मैंने देखा प्राइस यहां से गिरा है, फिर मेरे यहां, लेकिन अब मैं देख रहा हूं, क्या देखा हूं आज की यहां के प्राइस यहां ऊपर है, तो ये रेसिस्टेंस मेरा क्या है? सपोर्ट है। ये डे पे हो रहा है। किस पे? डे पे। किस पे हो रहा है? डे पे। अब डे पे हो रहा है तो मैं ये कहानी क्या करूंगा कि इस चार्ट को फिर मैं कर दूंगा 15 मिनट पे। किस मिनट पे? 3:20 पे इस चार्ट को, जैसे मैं यहां ले रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। जैसे ये कोई भी एग्जांपल मैं तो कहीं भी ले लूंगा, अभी मैं इससे अच्छा बेहतर जगह पे जो मैंने ट्रेड लिया है और जो मेरे स्टूडेंट्स ने लिए हैं उसकी बात करें तो हम लोगों ने एक बात कहानी है, चीजों को देख लेते हैं। चलो सिप्ला देखते हैं। बिल्कुल डे पे मैंने ये देखा कि ये मेरा सपोर्ट था, ये ना मैंने निकाला है मेरी तरफ से 1511 रुपए का सपोर्ट था मेरे पास। ये सपोर्ट अपने पास है यहां पे मैं लाइन ड्रॉ कर लिया। अब मैं कर दूंगा चार्ट को 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट पे मुझे यहां क्या दिख रहा है? यहां पे एक रेसिस्टेंस भी है, देखो, है ना, नजदीक का। ये रेसिस्टेंस है नजदीक का, ठीक है। और आज बज रहे हैं, समय है कितना? एक एग्जांपल के लिए तो मैं बता रहा हूं कि मेरे सामने दो चीजें हैं, ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है, लेकिन डे का स्ट्रॉन्ग ये रहा रेसिस्टेंस है। डे पे ध्यान रखना 1510 का डे का रेसिस्टेंस है, ठीक है। अब मैं इस चार्ट को कर दूंगा, टाइम फ्रेम जो कर लूंगा 15 मिनट। कितने मिनट? 15 मिनट। और मैंने देखा कि बज गए 3:15 हो गए। कितने मिनट हो गए? 3:15। और यदि ये यहां पे क्लोज कर रहा होता 3:15 पे, कितने मिनट पे? 3:15 पे यहां क्लोज कर रहा होता तो मैं इस ट्रेड को पिक कर लेता यहां से, ताकि ये मुझे पता है कि ये रेसिस्टेंस है और क्लोजिंग हो रहा है रेसिस्टेंस के ऊपर की, मींस रेसिस्टेंस मेरे लिए क्या बना है? सपोर्ट। और मेरे पास होते हैं अदर कंफर्मेशन। अदर कंफर्मेशन का मतलब होता है कि मैं कभी भी ट्रेड एक चीज के भरोसे नहीं लेता हूं, यहां पे मैं और भी चीजें चेक करता हूं, जो कि मैं मेरे क्लासेस में मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूं। वही चीज मैं सिखाता हूं कि आप कहां कोई ट्रेड ले सकते हो। मैंने आपको ये चीज बताया और अगले दिन, नेक्स्ट डे, एक दिन 2 दिन के अंदर अंदर ये मुझे पैसा देगा।
हर हाल में और 80% चांस यही होता है कि अगले दिन ये अप में ही जाएगा और मुझे पैसा देगा, यदि ये कंडीशन होता है तो। इसके साथ मैंने कहा ना अदर कंफर्मेशन में यूज करता हूं, वही चीज मैं सिखाता हूं, जिसके कारण ये नेक्स्ट डे ऊपर ही जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट डे ही मुझे प्रॉफिट हो जाए अच्छा खासा, और मुझे होता है। ओके फ्रेंड्स।